दोस्तों अक्सर आपके पास कुछ इस तरह के पेपर की कटिंग, ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, और इस तरह के कुछ पुराने नोट्स या आपके सर्टिफिकेट होते होंगे जिन्हें आप स्कैन करते होंगे। और स्कैनिंग का रिजल्ट क्या आता है मैं दिखाऊं आपको। देखो कुछ इस तरह का आता है। देखो ये पेपर की कटिंग जब आप स्कैन करोगे तो ये ऐसी आएगी, बिल्कुल काली, जैसे आप मेरे हाथ में देख रहे हो। या आपके पास में कुछ हैंड राइटिंग अगर नोट्स होंगे, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं और आपके पास नोट्स होंगे हैंड राइटिंग और उन्हें आप स्कैन करके कुछ नए नोट्स बनाना चाहते हो तो इस तरह की आएगी जिसमें ये पूरा ब्लैक ब्लैक हो रहा होगा। लेकिन आज इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ जिससे ये जो नोट्स हैं जो बिल्कुल पुराने हो चुके हैं, पुरानी कटिंग्स हो चुकी हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ देखो कितना अंतर आएगा। अभी ये जो पुराना है जो मैंने स्कैन किया है और ये मेरे हाथ में जो मैंने इसको थोड़ा सा रिफाइन किया है स्कैन को, आप देखो बिल्कुल नया हो चुका है। इसी तरीके से मैं आपको नोट्स भी दिखाता हूँ। अगर आपके पास में हैंड राइटिंग नोट्स हैं और उनको भी आप स्कैन करके पीडीएफ में ले जाना चाहते हो तो इस तरह से बिल्कुल साफ़ सुंदर उसको आप स्कैन कर सकते हो और पीडीएफ नोट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। पुराना कोई भी सर्टिफिकेट हो, कोई भी पुराना पेपर हो, उसको कैसे हम बिल्कुल साफ़ सुथरा करते हैं, कैसे रिपेयर करते हैं, यही जानेंगे हम इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम अभिमन्यु भारद्वाज है और मैं हमेशा इस चैनल पे बहुत ही यूज़फुल टेक्निकल सॉल्यूशंस लेकर आता रहता हूँ, बहुत सारी ज्ञान की चीज़ें लेकर आता रहता हूँ। तो अगर आप नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, नीचे यहाँ पे बटन दिया गया है और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिले। और अगर हमारे पुराने यूज़फुल वीडियोस नहीं देखे हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस नहीं देखे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस के लिंक हैं। बहुत सारा ज्ञान पड़ा है, जल्दी से बटोर लीजिए। चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो आपके लिए अभी चल रहा है हमारा स्टूडेंट ऑफर, जिसके तहत आपको हमारे 22+ प्रोफेशनल कोर्स पर मिलने वाला है पूरे 8,500 का डिस्काउंट। और ये जो मग, माउस पैड और बहुत सारी जो फ्री गिफ्ट हैं वो भी मिलने वाले हैं। इस ऑफर की पूरी जानकारी हमने वीडियो के लास्ट में दी है, तो वीडियो के लास्ट में ज़रूर जाइएगा अगर आपको कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना है और एक ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना है। देखिए, चाहे पेपर की कटिंग हो इस तरह की या फिर आपके पास पुराने नोट्स की कोई बुकलेट हो पूरी की पूरी, उसको स्कैन करके आपको कंप्यूटर तक ले जाना पड़ेगा। उसके लिए या तो आप यूज़ करिए इस तरह का कोई भी स्कैनर जो आपके ऑफिस में हो, या फिर आप अपने फ़ोन से भी फोटोग्राफ खींच के उसको अपने कंप्यूटर तक ले जा सकते हैं। मैं इन नोट्स को फिलहाल के लिए स्कैन कर रहा हूँ। आपके पास अगर फ़ोन है तो आप फ़ोन से फ़ोटो भी ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको पेपर की कटिंग को स्कैन करके और उसको बिल्कुल रिफाइन करके आपको दिखाऊंगा कैसे उसे बिल्कुल क्लीन करते हैं। तो इसके लिए मैं अपने स्कैनर की एप्लीकेशन पे जाऊंगा, यहाँ से इसे ओपन करूंगा और यहाँ से स्कैन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करूंगा। आपके पास जो भी स्कैनर हो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने स्कैन टाइप ऑटो लगाया है और ब्राइटनेस और कंट्रास्ट के साथ में बिल्कुल भी नहीं छेड़ रहे हैं हम। इसके बाद हम इसे स्कैन करेंगे। मैंने यहाँ पे प्री स्कैन का ऑप्शन लगाया था ताकि मैं ज़रूरी एरिया को ही स्कैन कर पाऊँ, बाकी सारे एरिया को मैं न लूँ। मैं इसको प्री स्कैन करता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इसके बाद अगर आपको सिंपल केवल पेपर की कटिंग वाले हिस्से को ही लेना है तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये प्री स्कैन का फ़ायदा रहता है, नहीं तो आपको पूरा ही स्कैन करना होता और बाद में उसे हम क्रॉप करते। ये डॉक्यूमेंट हमारे पास स्कैन होके आ गया है। अब हम इसको कहीं पे अंदर अपने कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट हमारे पास सेव हो चुका है। अब हम यहाँ से ओपन करते हैं MS वर्ड को। अब यहाँ पे हम जाएंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे और यहाँ से जो फाइल अभी हमने स्कैन की है उसको हम यहाँ पे इंसर्ट करा लेंगे। डाउनलोड वाले ऑप्शन में मैं यहाँ से अपने फाइल को ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। अगर हम इस फोटो पे क्लिक करते हैं तो ऊपर आपको पिक्चर फॉर्मेट का ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा। वैसे तो इस पिक्चर के लिए यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट वाले टूल में एडजस्ट में बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इससे भी ज़्यादा ऑप्शंस के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। पिक्चर स्टाइल वाले ऑप्शन में यहाँ पे आपको क्लिक करना है, जिससे फॉर्मेट पिक्चर का पूरा टूल खुल जाएगा। यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको ये पिक्चर करेक्शन, पिक्चर कलर और क्रॉप का ऑप्शन दिखेगा। अगर आप क्रॉप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है ऊपर और यहाँ से आप उन चुनिंदा हिस्सों को निकाल सकते हैं अगर आपने स्कैनिंग के दौरान नहीं निकाले हैं जो आपको नहीं चाहिए। हम इन हिस्सों को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब हमारे पास उतना पिक्चर रह जाएगा जितना हमें चाहिए। कहीं भी आप क्लिक कर देंगे तो ये पिक्चर आपके पास आ जाएगा। अब जितना जूम आपको करना है अपने पेज पे कर लीजिए। पेज के सेंटर में इस पिक्चर को लाने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। पिक्चर फॉर्मेट में जाइए, यहाँ से पोजीशन पे जाइए और इसको सेंटराइज कर लीजिए। तो अब ये पिक्चर आपका पेज के सेंटर में आ गया है। अभी यहाँ पे जाना है आपको पिक्चर्स के ऑप्शन पे और सबसे पहले हम यहाँ पे पिक्चर करेक्शन पे जाएंगे, जिसमें हम शार्पनेस को 50% कर देंगे।
सो शार्पनेस जैसे हम 50% करेंगे तो जो ब्लैक हमारे जितने भी अक्षर आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहे हैं वो और ज़्यादा अच्छे से आपको दिखने लग जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे ब्राइटनेस पे जाना है और इसको भी 50 करना है और कॉन्ट्रास्ट पे जाके इसको भी 50 कर देना है। तो जितना जितना आप चीज़ों को बढ़ाते जाएंगे उतनी आपकी जो अक्षर हैं वो और ज़्यादा स्पष्ट होते जाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें करने के बाद फिर आपको जाना है पिक्चर कलर में और यहाँ से आपको रीकलर का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है इस तरह से और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा ब्लैक एंड वाइट 50% का। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका जो पिक्चर है वो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा क्लीन आपको दिखाई देगा। अब सिंपली आपको क्या करना है, आपको कंट्रोल P करना है और इसका प्रिंट निकाल लेना है। तो ये हो गया आपका जो एक पिक्चर है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया। जो अभी आपको मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, जो भी इस तरह का दिख रहा था वो अब इस तरह का दिखने लग गया है। अब चलिए हमारे कोई नोट्स हैं, हम उनको अगर स्कैन करते हैं तो उनका PDF हम कैसे बनाएंगे। क्रम बाई क्रम आपको स्कैन करते जाना है और PDF भी बनाना है। तो आप कैसे करोगे, दोबारा से मैं स्कैनर वाले एप्लीकेशन को ओपन कर लूँगा। मैंने जो नोट्स वाली फाइल है वो स्कैन होने के लिए लगा दी है। अब यहाँ पे भी हम स्कैन करेंगे, इसको हम सीधे सीधे स्कैन कर लेंगे क्योंकि पूरा जो पेज है वो फुल साइज है। तो आप देखिए अभी हमारे पास पेज जो है वो स्कैन होके आ गया है। अब चलिए इसको सेव कर लेते हैं। ये हमने सेव कर लिया। इसके बाद हम MS वर्ड को ओपन करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जाएंगे और यहाँ पे पेज को इंसर्ट करा देंगे। अभी आप देखो इस पेज पे बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत फालतू चीज़ें भी ऐड हो गई हैं। जैसे कभी ये फोटोकॉपी हुआ होगा, उसके बाद फिर एक बार स्कैन हुआ होगा, तो इसके बहुत सारे मार्क्स जो है इस पेज पे आ गए हैं। अभी इन मार्क्स को हटाने का सिंपल तरीका ये है कि आप इसको क्रॉप कर लीजिए। जिन हिस्सों को सिर्फ डेटा है उन हिस्सों को आपको सिलेक्ट कर ही रहने देना है, बाकी सारे हिस्सों को यहाँ से हटा देना है। तो ये नोट्स आपको मिल जाएंगे क्रॉप के बटन पे क्लिक करते ही, तो हम इसको इस तरह से क्रॉप कर पाएंगे। कहीं भी आप क्लिक कर देंगे या एंटर कर देंगे तो ये केवल उतना हिस्सा बचेगा जितने हिस्से में आपके पास टेक्स्ट है। अब इसको थोड़ा सा आप बड़ा कर लीजिए इस तरह से। तो अभी ये जो पेज है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है। पेज के सेंटर में लाने के लिए आपको पिक्चर फॉर्मेट पे जाके पोजीशन और सेंटर पे क्लिक कर देना है। तो ये जो पेज है वो सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको इमेज पे क्लिक करना है, पिक्चर फॉर्मेट पे जाना है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको जाना है यहाँ पे पिक्चर्स पे और यहाँ पे पिक्चर कलर पे जाके पहले हम इसको कर लेते हैं ब्लैक एंड वाइट और ये हम दे देंगे 50% वाला, यानी ब्लैक एंड वाइट 50%। इस पर आप क्लिक करेंगे, काफ़ी कुछ जो आपके दाग धब्बे हैं इस पिक्चर में जो आपको दिख रहे हैं वो चले जाएंगे। उसके बाद में हम जाएंगे पिक्चर करेक्शन वाले टूल पे और यहाँ से हम कॉन्ट्रास्ट को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करेंगे। हम कॉन्ट्रास्ट उस लेवल तक बढ़ाएंगे जब तक कि जो हमारे अक्षर हैं जो हमने यहाँ पे टाइप किया है वो हमें दिख ना जाए साफ। तो हम इसको उतना बढ़ाते जाएंगे और जहाँ पे भी आपको लगे कि हाँ अब ये जो लेटर्स हैं मुझे साफ दिखने लग गए हैं, वहाँ पे जाके आप उसको रोक देंगे। सो ये मैक्स टू मैक्स हम 50% तक भी इसको कर लेते हैं। तो 50 यहाँ पे हम करके एंटर करके देखते हैं। तो अब देखिए काफ़ी कुछ जो हमारे अक्षर हैं वो हमें साफ दिखाई देने लग गए हैं। अगर आप ब्राइटनेस बढ़ाना चाहें यहाँ से तो थोड़ा बहुत ब्राइटनेस को भी एडजस्ट कर सकते हैं। अभी आपको कुछ और चीज़ें अगर शार्प करनी है तो यहाँ से आप शार्पनेस को भी बढ़ा सकते हैं। तो शार्पनेस को एक बार हम यहाँ पे 10% करके देख लेते हैं और एंटर करते हैं। देखिए अब ये पेपर बहुत हद तक साफ हो चुका है। इसी तरह से आपके पास जो भी पेजेस हैं उनको आप एक एक करके साफ कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कुछ हिस्से इस तरह के रह गए हैं तो पहले तो आप देख लीजिए कि भाई क्रॉप यूज़ करने के बाद ये हट सकते हैं कि नहीं। अगर ये फिर भी नहीं हटते हैं तो सिंपल यहाँ पे आपको जाना है इंसर्ट के ऑप्शन पे, यहाँ से कोई भी एक शेप ले लीजिए इस तरह से और शेप लेने के बाद यहाँ पे आपको शेप फिल में तो वाइट कलर भर देना है इस तरह से और आउटलाइन को आपको वाइट कर देना है। तो जो दाग धब्बे हैं ना वो भी यहाँ पे गायब हो जाएंगे या दिखाई नहीं देंगे। और उसके बाद अगर आपको ये एक एक करके जितने भी आपने पेजेस लिए हैं उनका PDF बनाना है तो यहाँ पे नीचे क्या करना है, आपको एक नया पेज इंसर्ट कराना है। तो कंट्रोल के साथ जैसे एंटर करेंगे तो एक नया पेज बन जाएगा और इस पेज पर भी वो दूसरा जो इमेज है आपके पास कोई भी उसको लेके आना है। अब सिंपल जब सारे इमेजेस आपके स्कैन हो जाएं और आपकी कंप्लीट आपने जो फाइल हैं स्कैन करके उनको साफ कर लिया है, उसके बाद फाइल के ऑप्शन पे आपको जाना है, सेव एज पे जाना है। आप कहीं भी सेव कर सकते हैं अपने PC में। आप फोल्डर को आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको सेव एज टाइप में जाके PDF को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं इसको सेव करने वाला हूँ डाउनलोड वाले फोल्डर में और यहाँ पे PDF
मैं इसको सेव कर देता हूँ और सेव। तो अभी आप देखिए कि यहाँ पे मैंने एक पुराने पेपर को या पुराने नोट्स को बिल्कुल नए तरीके से यहाँ पे स्कैन किया है। दूसरा वाला पेज मैंने स्कैन नहीं किया था तो वो नहीं आया है, लेकिन ये पहला वाला जो पेज है वो आ गया है और इसके जो अक्षर है वो भी बहुत साफ है। स्टार्टिंग में मैंने आपको पेज दिखाया था, ये देखिए कुछ इस तरह का दिख रहा था, लेकिन अभी ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो आशा करता हूँ कि आप भी अपने पुराने डॉक्यूमेंट्स को या किसी नोट्स को अगर स्कैन कर रहे हैं तो उसको इस तरह से आप बहुत ज़्यादा रिफाइन कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं और रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना है, जैसे वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था, तो ज्वाइन कीजिए हमारा A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स, जिसमें आपको मिलने वाले हैं 22+ प्रोफेशनल कोर्स। ये पूरी लिस्ट मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। इन कोर्सेज के साथ में आपको मिलने वाला है पूरे 8,500 का डिस्काउंट और 22,000 रुपए के जबरदस्त फ्री गिफ्ट भी। मैं नहीं मानता। देखो, अगर इंटरनेट नहीं है कोई चिंता की बात नहीं है, अगर वो किसी सेंटर तक नहीं जा सकते कोई चिंता की बात नहीं है, या अगर मम्मी पापा भेजते नहीं है तब भी कोई चिंता की बात नहीं है। वो घर बैठे अपने फोन पर, टीवी पर, लैपटॉप पर, कहीं भी जहां भी चाहें इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए पहले बता देता हूँ कि कौन कौन से गिफ्ट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। 21+ प्रोफेशनल कोर्स, उसके साथ में हम फ्री दे रहे हैं 1800+ PDF शॉर्टकट्स। उसके साथ में हम फ्री दे रहे हैं 5 PDF बुक, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारे जो PDF बुक है हिंदी भाषा में आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा हम फ्री दे रहे हैं हिंदी टाइपिंग का स्टिकर, जिससे आप हिंदी टाइपिंग के जो कोर्स हमने पेन ड्राइव में दिया है उसको ज्वाइन कर सकते हो। साथ में हम फ्री दे रहे हैं अपना एक्सेल शॉर्टकट स्टिकर। पहली बार अगर एक्सेल चला रहे हो ना तो ये स्टिकर आपके बहुत काम आने वाला है। साथ में 2.1 का OTG दे रहे हैं, जैसे आपका कोई भी फ़ोन हो, टाइप C हो या टाइप B हो, तो आप हमारा पेन ड्राइव कोर्स उसमें यूज़ कर सकते हैं। साथ में हम दे रहे हैं अपना ये खूबसूरत सा एक्सेल का शॉर्टकट मग। इसके साथ में हम फ्री दे रहे हैं माउस पैड और लाइफ टाइम का एक्सेस, और साथ में ये 2 ज़बरदस्त जो कंप्यूटर के पोस्टर हैं जिन पर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको जाना है हमारी वेबसाइट www.offline.pcskill.in पर, और यहाँ पर आपको कूपन कोड यूज करना है PC Skill। PC Skill जैसे ही कूपन कोड आप यूज करेंगे तो यहाँ पे ये जो धनराशि है ये हो जाएगी 2499 रुपए, तो जिसमें आपको हर कोर्स जो है 70 रुपए से कम में पड़ने वाला है। हम इसकी ऑल इंडिया फ्री डिलीवरी करने वाले हैं, तो ये जो ऑफर है वो सीमित है। जल्दी से आइए और ज्वाइन करिए और लाभ उठाइए हमारे A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स का। अगर कोई भी आपको दिक्कत है या परेशानी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे टीम मेंबर मनोज और तरुण से बात कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।